नेक्स्ट मेथड है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो कैसे काम करेगा वो बताता हूं आपको। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो एक कंप्लीट स्क्वायर बनानी है। कंप्लीट स्क्वायर कौन सा स्क्वायर? जिसको कि आप यूं ले आओ a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसको ध्यान रखना। a माइनस बी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस वाला ही हो। a माइनस बी होल स्क्वायर वो भी आ जाएगा। क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये स्क्वायर कंप्लीट करना है आपको कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो कोई एग्जांपल, कोई क्वेश्चन बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर बता देता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ तुम्हें, उससे पता चल जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। तो कहीं टीचर को कोई कुछ भी लिख के दे दो तुम कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो, सबका सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे हम किनका सॉल्यूशन नहीं है और कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे। एक नया मेथड भी यूज करेंगे जो कि 11th क्लास में आएगा आपके, ठीक है। तो वो अभी उसके बारे में चिंता नहीं करते। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 है इक्वल्स टू 0 है। इसको मुझे क्या करना है? कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इस फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 करूंगा मैं। यहां कितना है? 2। 1 कैसे हो सकता है? 2 से डिवाइड कर दूं। तो 2 से सिर्फ इसको तो डिवाइड कर नहीं सकता, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हाँ, जरूरी है, ठीक है। जरूरी इसलिए है, बिना ही इसके किए भी कर सकते हो, बट उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है। अब आपके पास, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ही पता चल जाएगा कि हाँ इसको बिना डिवाइड किए भी मैं कर सकता हूं, तब कर लेना। पर शुरुआत आप यहां से करो कि इसका कोफिशिएंट 1 करके चलूंगा मैं, क्योंकि जो मेथड बताऊंगा ना वो उस हिसाब से ही फिर आगे चलेगा, ठीक है। सो 2 से डिवाइड कर लो। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/2x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 2 आ गया। 0/2 0 ही रहना है ना। अब जो मिडिल टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करूंगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है मिडिल टर्म का? 1/2। इसका हाफ करना मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाफ हो गया। क्या आएगा? 1/4, है ना। इसका स्क्वायर करना है मेरे को। ये जो मिडिल टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है? 1/2। उसका हाफ करना है, तो 1/2 का हाफ, यानी उसको हाफ से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी का भी हाफ करना है मतलब उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ हो जाएगा उसका, ठीक है। तो 1/4 आ गया। इसका स्क्वायर मुझे ऐड भी करना है इसमें और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। ऐसा क्यों करूंगा मैं बाद में बताता हूं आपको। तो इसका स्क्वायर करूंगा, यानी 1/4 का स्क्वायर मुझे ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2, या माइनस 2 बाद में लिखता हूं, पहले लिखता हूं प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि इक्वेशन भी तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना अपनी। अगर सिर्फ ऐड कर दूंगा या सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, है ना। अब ये वही क्वांटिटी ऐड कर दी, वही सब्ट्रैक्ट कर दी, एक्चुअल में क्या किया? 0 ऐड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना इक्वेशन पे। अच्छा, ऐसे क्यों किया मैंने? क्योंकि देखो इस फॉर्म में लेके आने के लिए आपको ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर है आपके पास, यहाँ एक्स का स्क्वायर। आपके पास 2ab ये वाली टर्म है, हाफ इंटू एक्स, और ये b जो है देखिए यहां से ही उठा रहा हूं मैं, 2ab, ये b यहीं से उठा रहा हूं मैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट छोड़ दो तो x के साथ जो वैल्यू लग रही है उसका हाफ, क्योंकि यहाँ ट्वाइस होके आ रही है वैल्यू, उसका हाफ कर लिया और फिर उसका स्क्वायर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो b स्क्वायर चाहिए ना मेरे को, ठीक है। तो यहाँ ये b स्क्वायर वाली टर्म लेके आने के लिए मैंने इसको हाफ किया और फिर उसका स्क्वायर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। समझ गए ये बात? नमन आई समझ या नहीं? ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखूंगा मैं? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। इसको सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1/4 का स्क्वायर ये रहा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 1/4
इंटू एक्स, 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, और ये 2 से ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/2x, यही थी अपने पास, है ना, ठीक है। सो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया एक। अच्छा जी, बाकी जो चीजें बची उनको सोल्व कर लेते हैं। 1/16 माइनस 2 इक्वस टू 0, इनको उधर लेके जाते हैं। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वस टू, अब इस होल स्क्वायर को अभी नहीं खोलूंगा मैं, एज इट इज रखना, इन सबको उधर ले जाऊंगा तो 2 प्लस 1/16, ठीक है। इनका एलसीएम लो कितना आएगा 33/16, 33/16 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, करके सोल्व दिखाऊं या ठीक है, समझ आ गया, पक्का नहीं आया, देखो 2 प्लस 1/16 है, एलसीएम लिया 16, इसके नीचे क्या है 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं 16 आए 16, और 16 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 32, ये 16 है ही तो 1 आएगा यहाँ, 1 इंटू 1 1, तो ये आ गया 33/16, ठीक है। एलसीएम लेने में दिक्कत है ना, ठीक है, कोई नहीं, पूछ लेना और बता दूंगा मैं, जहां भी अटको मेरे से पूछ लिया करो। सो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर आ गई वैल्यू, यहां आ गया 33/16। अब स्क्वायर रूट ले लेता हूं दोनों साइड, ठीक है, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 1/4 इक्वस टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी √33/4, क्यों √33, 16 का √4 हो गया और √33 रह गया, ठीक है। अब ये वैल्यू उधर ले जाओ तो x इक्वस टू -1/4 प्लस √33/4, यानी कि -1 प्लस √33/4, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन 2 आने चाहिए आपके, तो यहां पे हम इसको क्या करेंगे प्लस माइनस, तो एक बार तो ये आ गया प्लस के साथ, एक बार आ जाएगा ये माइनस के साथ, -1 माइनस √33/4, किस फॉर्मूले में, कौन से में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी सीखा नहीं है ना, वो तो आगे आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे आएगा, है तो इसी में, बट अगले ने आपको अगर ये कह रखा है कि आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो तो आपको यही यूज करना है, अगर कुछ नहीं कह रखा तो फिर तुम्हारी मर्जी है जो यूज करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, चाहे इस फॉर्मूले से करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर कुछ नहीं कह रखा तो तुम्हारी मर्जी है, बट अगर उसने कह रखा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो फिर तो तुम्हें यही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो सीखने तुम्हें तीनों हैं, समझ गए, चलो।